तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। बेंगलोर का रहने वाला एक शख्स अतुल सुभाष क्यों कर ली आत्महत्या? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे अतुल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जानेंगे हम इस वीडियो में, प्लीज फुल वीडियो वॉच करना। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले छोड़े थे अतुल ने कुछ अहम सबूत। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उस वीडियो में अतुल ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। अतुल ने कहा, मुझे मेरी पत्नी, सास, साला, चाचा, ससुर पैसे के लिए लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक के बाद एक कुल 9 फर्जी केस लगाए गए हैं। ये सब रुक सकता था अगर कानून व्यवस्था अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती, तो उस बेचारे की जान जाने से बच जाती। पैसे को दोबारा कमाया जा सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, केस भी कई बार किए जा सकते हैं, लेकिन जान एक बार गई तो दोबारा वो लौट कर नहीं आती है। एक बार उन बूढ़े माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने अपना नौजवान बेटा खोया है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। आइए अब बात करते हैं निकिता सिंघानिया ने अपने बचाव में क्या कहा है। निकिता सिंघानिया की वजह से उस बेचारे की जान चली गई। जो मर्द सीधे साधे रहते हैं उनका यही हाल होता है। निकिता सिंघानिया कहती है, मैंने या मेरे फैमिली ने कभी भी अतुल सुभाष को टॉर्चर नहीं किया है, ना ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे हैं। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अतुल के साथ रहती और उनसे पैसे ऐंठती रहती। मैं पिछले 3 साल से उनसे अलग रह रही हूँ। पहले मायके जैनपुर में रहती थी, फिर दिल्ली आ गई। मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं क्यों अतुल से पैसे मांगूंगी? दोस्तों, कोई इतना कैसे गिर सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही अतुल ने आत्महत्या कर ली है। इस बात से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर बेचारे पर एलिगेशन लगा रही है। इसके आगे निकिता कहती हैं, अतुल बल्कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल पहले मायके आ गई थी। मेरे और उनके बीच कभी भी डायरेक्ट बात नहीं हुई, वकीलों के माध्यम से हम लोगों की बात होती थी। अब तुम राजकुमार बेचारे ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। अब आइए जानते हैं अतुल की मजबूरियों का फायदा कैसे उठाते थे। अतुल ने कहा, मेरी बीवी मुझे खुद छोड़कर चली गई, वह कोरोना टाइम था। अतुल ने कहा कि मत जाओ, बहुत खतरा है, लेकिन उसकी एक भी बात ना सुनी। मेरे बेटे वेम को भी साथ ले गई। मैं 3.5 सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस गया हूँ। मुझे उसकी शक्ल तक देखने नहीं दी जाती थी, ना ही कभी बात करवाई जाती थी। मैं तो अपने बेटे की शक्ल भूल गया हूँ कि वो कैसा दिखता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को 3.5 साल तक नहीं देखा है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे पैसे ऐंठती थी। सास और साले ने मुझसे 16 लाख रुपए उधार लिए थे बिजनेस के लिए। फिर अतुल ने कहा मेरे पैसे लौटाने के लिए, फिर वो 50 लाख की और डिमांड कर रहे थे। जब मैंने उनसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वीडियो में अतुल ने कहा, मुझसे पहले 1 करोड़ की डिमांड थी, फिर बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी थी। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था उनको पैसे दे दूं, या कोर्ट के चक्कर लगाऊं, या खुद को ही खत्म कर लूं। मैंने सबसे बेटर समझा अपने खुद को ही खत्म करना।